हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के सॉल्यूशंस के बारे में। क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा तीसरा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना, उसकी प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 3 और 4 के बारे में आज हम जानने वाले हैं, जो कि नए पैटर्न पर आधारित हमारी प्रश्नावली है। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि बताइए कैसे एक वर्ग, हमें बताना है कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है और एक समचतुर्भुज है और एक आयत भी है। मतलब कि एक वर्ग के ये क्या होते हैं, गुण होते हैं कि वह एक चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है और एक आयत भी होता है। लेकिन वही हमें बताना है कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि एक चतुर्भुज होता है, मतलब कि वर्ग में वर्ग आपको जैसे ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, वर्ग में हमारे पास क्या है, 4 भुजाएं हैं। चार भुजाओं वाला हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसमें क्या हो, 4 भुजाएं हो, वह क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। अगर इसमें 3 भुजाएं हो, सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, वो एक त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज कहलाता है, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। लेकिन हमारे पास वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग हमारा एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है कि चतुर्भुज क्यों होता है वर्ग, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती है। और ऐसे हमें बताना है कि समांतर चतुर्भुज कैसे होता है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए एक कंडीशन होती है कि उसमें सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है, ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो ये ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। और सम्मुख भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए, ये समांतर चतुर्भुज की हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। वर्ग में तो आपको पता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज की कंडीशन को भी यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि समचतुर्भुज मैंने आपको पहले की वीडियोज में बताया था कि मतलब कि उसमें सभी भुजाएं क्या होती है, हमारे पास सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, ये सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो वह क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। मैंने आपके इसका पतंग से तुलना करके भी आपको बताया था। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको सवाल प्रश्न संख्या 1 और 2 आसानी से देख सकते हैं प्रश्नावली 3.4 के। ठीक है, और 3.1, 2, 3 उसके भी मैंने वीडियो वहाँ पे बना रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉल्यूशंस बना रखे हैं। ठीक है, तो ये एक समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसमें समचतुर्भुज की निशानी क्या होती है कि उसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। और वर्ग में भी ऐसा ही होता है, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से वर्ग हमारा समचतुर्भुज की कंडीशन जो है उसको भी फॉलो करता है। ठीक है, तो वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। और आयत हम देखते हैं, तो एक वर्ग एक आयत कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो आयत के लिए क्या कंडीशन होती है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और उसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि आयत में प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होता है। ठीक है, और वर्ग में भी प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इस प्रकार से एक वर्ग एक आयत भी होता है। आमने सामने की भुजाएं तो इसमें बराबर है ही, और प्रत्येक कोण क्या है, समकोण भी है। ठीक है, तो एक वर्ग हमारा आयत भी होता है। ये आप बात यहाँ पे हम लिख देंगे कि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है और उसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, इसलिए वह क्या है, एक आयत भी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से वर्ग एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत चारों हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, चौथा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें मैं क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा चतुर्भुज हमें बताना है। ठीक है, और दूसरा है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, और तीसरा है कि बराबर हो। तो ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज का नाम बताना है जो जिसके विकिरण क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण तो एक हमारे पास हो सकता है, एक तो हो सकता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसका इस कंडीशन को फॉलो करता है, वो हम कैसे वो हम देख लेते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब हमें दिया गया है कि विकिरण, हमें केवल विकिरणों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इसके विकिरण ये होंगे। ठीक है, ये इसके क्या होंगे, 2 विकिरण होंगे। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब कि अगर ये A B C D अगर कोई हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है
तो इसके ये मान लीजिए कि ओ पर इसके विकिरण क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे समद्विभाजित का मतलब ये हो गया कि ए ओ बराबर है किसके होगा, ओ सी के। ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के, और इसी प्रकार से डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के, ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के। समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यही बात हमें यहाँ पे पूछी गई थी कि एक ऐसा चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज हमारा एक उदाहरण हो सकता है ऐसे चतुर्भुज का जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ए ओ बराबर हो गया उसी के, समद्विभाजित का मतलब हो गया कि ए ओ बराबर हो गया उसी के, मतलब कि एक विकिरण के हमारे पास दो भाग हो गए, वो दो भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए ओ बराबर हो गया उसी के और डी ओ बराबर हो गया ओ बी के। ठीक है, तो एक तो उदाहरण हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज, और दूसरा हमारा हो गया इसका उदाहरण ले सकते हैं हम एक समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज में भी हमारी यही कंडीशन क्या होगी, फॉलो होगी। समचतुर्भुज हम बना के देख लेते हैं। तो समचतुर्भुज में न केवल सम्मुख भुजाएं बल्कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इसका ये विकिरण हो गया और एक इसका ये विकिरण हो गया, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे समद्विभाजित करता है, मतलब कि ए बी सी डी हमारे पास कोई समचतुर्भुज है तो इसका ए ओ बराबर होगा उसी के और डी ओ बराबर होगा ओ बी के। ठीक है, तो ये भी हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉलो करता है। समचतुर्भुज हमारा हो गया। समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। और समचतुर्भुज हो गया एक इसका उदाहरण हमारे पास हो जाएगा वर्ग, क्योंकि वर्ग में भी हमारा क्या है, विकिरण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इसमें भी फॉलो है। और एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे आयत। ठीक है, आयत में भी हमारे यहाँ पास यही कंडीशन है कि ये आयत है। ठीक है, इसमें हमारे पास आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आयत में बराबर होती हैं। तो इसके विकिरण में भी हैं वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये इसके चार हमारे पास चतुर्भुज के उदाहरण हो जाएंगे जिनके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया गया कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, मतलब कि जहाँ पे ये विकिरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 90 डिग्री का अगर कोण बने तो वे क्या कहलाएंगे, समद्विभाजित कहलाएंगे, मतलब कि समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो इसका उदाहरण भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा समचतुर्भुज और एक किसका हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, दो इसके उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे समकोण बनता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, समकोण बनता है। और इसी प्रकार से हमारे पास वर्ग में एक कंडीशन है कि जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर क्या बनता है, समकोण बनता है। हमें केवल विकिरणों के बारे में यहाँ पे बताना है कि अगर किसी चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें तो वहाँ पे समकोण बनता है कि नहीं बनता, मतलब कि लंब समद्विभाजित करते हैं कि नहीं करते, ये बात हमें दूसरे पॉइंट में बतानी है। तो ऐसे चतुर्भुज कौन से हो सकते हैं, तो ऐसा एक तो हो सकता है समचतुर्भुज और एक हो सकता है हमारा वर्ग। ठीक है, इनमें ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है। तो इसका उदाहरण, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, तो एक तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वर्ग और एक हमारा हो जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि इनके विकिरण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि वहाँ पे समकोण बनता है जहाँ पे वो विकिरण प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और अब हमें बताना है कि विकिरण क्या हो, बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकिरण आपस में क्या हो, बराबर ही हो, वो हमें बताना है। तो एक तो हमारे वर्ग में विकिरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी हमारा अगर कोई वर्ग है, ठीक है, तो इसमें ए सी विकिरण बराबर है और डी बी विकिरण भी बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तो ये विकिरण क्या कहलाते हैं, बराबर कहलाएंगे, और ये हमें यहाँ पे बताना था। तो इसका उदाहरण हमारे पास हो जाएगा एक तो हो जाएगा वर्ग। और आयत में भी हमारे पास यही कंडीशन होती है, दोनों विकिरण क्या हैं, बराबर हैं। ए बी सी डी हमारे पास कोई आयत है तो ए सी बराबर होगा डी बी के। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमारे पास एक तो हो जाएगा आयत और एक वर्ग। ठीक है, इसके दो उदाहरण हमें ऐसा बताना, ऐसा चतुर्भुज बताना था जिसके विकिरण क्या हो, बराबर हो। तो वर्ग और आयत के विकिरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकिरण आपस में बराबर हों, ये बात यहाँ पे कभी भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्ग में और आयत में विकिरण हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनमें तो केवल समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ए ओ बराबर हो जाएगा उसी के, एक दूसरे के दो बराबर भाग हो जाते हैं केवल। ठीक है, लेकिन विकिरण बराबर हुई है, यहाँ पे आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को यहाँ पे हल कर लिया है, और इसके आगे के पार्ट्स में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को जानेंगे। तो आप चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।